तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना क्या बिहार में लगभग तय हो चुका है। बिहार की सियासत से कई बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी की चंद घंटों के बाद नीतीश कुमार के घर नालंदा में सियासी ललकार भरते हुए राहुल गांधी दिखाई देंगे। बहुत खास रहने वाला है ये दौरा। क्यों, आखिरकार वो बताएंगे आपको, क्योंकि राहुल गांधी का तो प्लान है ही, तो वहीं दूसरी तरफ सोने पर सुहागा महागठबंधन के लिए ये कि ओवैसी यानी कि एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश से लौटते ही एक सियासी धमाका कर दिया और बिहार की सियासत में उस धमाके से खलबली मची हुई है। एक एक करके तमाम खबरें आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले यह तस्वीर देखिए दोस्तों। नीतीश सरकार के मंत्री निर्लजता की हदें पार कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि सत्ता अहंकार में है। ये तस्वीरें बिहार की सियासत में खूब वायरल हो रही हैं दोस्तों। जानते हैं कि ये किसकी तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें हैं पीएमएससीएच बलात्कार पीड़िता के घर पहुंचे उस सियासी अमले की, जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब को आप देख सकते हैं। उनके साथ स्थानीय विधायक सह मंत्री केदार गुप्ता हैं। और जब पीड़ित परिजन प्रशासन की लापरवाही और हत्या के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं तो मंत्री केदार गुप्ता जी को गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा कि वो बोल पड़ते हैं बेटे की कसम खाओ। बहुत बेटा कसम खाओता सर, हम लोग सही बोल रहे हैं सर। क्या पूछा था परिवार ने? बस इतना ही कि सर बेड मिल जाता तो बच्ची जिंदा होती। रेप पीड़ित बच्ची के परिजन इतना गुस्से में थे, उन्हें संवेदना चाहिए थी। भाजपा मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता गुस्से में आग बबूला हो उठे और जनता, जिस जनता ने उन्हें वोट दिया, विधायक बनाया, फिर मंत्री बने, उनसे ही बोल पड़े जरा बेटे की कसम खा लो। उसके बाद सीधे बलात्कार पीड़िता के परिजनों को मंत्री जी धक्का मारते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद क्या थी? मंत्री जी सुनेंगे, न्याय करेंगे, मगर मिला तो धक्का। खैर, यह सत्ता का अहंकार है, मगर सवाल सरकार के इकबाल पर खड़े हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर नाबालिगा दलित लड़की का रेप और फिर मर्डर से गुस्से में लोग, मगर मंत्री परिजनों को धक्का मार रहे हैं। मगर बड़ी खबर, जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताई कि राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस की आंधी लाने के लिए नीतीश के गढ़ पहुंच रहे हैं। जरा इस खबर पर गौर फरमाइए। यानी कि चंद ही घंटों के बाद राहुल गांधी नालंदा होंगे। राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जिनके पिछले दौरे के दौरान खूब बिहार में बवाल हुआ था। याद करिए, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी शोर हुआ था। राहुल गांधी को रोकने का भरकस प्रयास हुआ था, मगर राहुल रुके नहीं थे। राहुल रुके नहीं और शाम होते होते उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, जैसे हर राज्यों में बीजेपी सरकार करवाती है। मगर इस बार तो राहुल गांधी ने सीधे सीएम नीतीश के घर में एंट्री करने का मन बना लिया है। दोस्तों, बहुत जबरदस्त प्लान बनाया गया है। जिसने भी ये प्लान तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है, वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए दौरा तय किया गया है। कैसे, अब वो देखिए। राहुल गांधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही राहुल गांधी पहले गया और फिर उसके बाद राजगिरी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जो रोड मैप तैयार किया है उस पर गौर करिएगा। राहुल गांधी सबसे पहले गया एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से कहां जाएंगे? माउंटेन मैन दशरथ राम मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर उसके बाद मांझी के परिवार से मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद एक कार्यक्रम और राहुल गांधी का है, महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम है। और गया के बाद राहुल गांधी सीधा राजगीर जाएंगे और वहां पर अति पिछड़ा संवाद को संबोधित करेंगे। यानी कि जातियों को साधते हुए राहुल गांधी के दौरे को तय किया गया है। अब सवाल यह कि राहुल गांधी ने इस बार लोगों से संवाद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ को ही क्यों चुना, यानी कि नालंदा को ही क्यों चुना? यह भी बहुत दिलचस्प सवाल है दोस्तों, और इस सवाल का जवाब भी अब सुन लीजिए। दरअसल नालंदा जो है नीतीश कुमार का गृह जिला है, जैसे कि आप जानते हैं। ना सिर्फ उनकी सियासी ताकत का, यानी कि नीतीश की सियासी ताकत का नालंदा प्रतीक है, बल्कि ओबीसी और ईबीसी की वोटों के गढ़ भी ये माना जाता है। बिहार की कुल आबादी ओबीसी और ईबीसी की अगर मिलाएंगे तो करीब 36% के आसपास है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है जो किसी भी गठबंधन की जीत और हार को तय करेगा। और राहुल गांधी
इसी क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं और यह रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। इस सम्मेलन में या वाजिब की देख लीजिएगा आप, जब राहुल गांधी बोलेंगे तो प्लान रोको, नौकरी दो, शिक्षा, न्याय, संवाद जैसे अभियानों के जरिए युवाओं और दलितों को, अति पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का फोकस नीतीश के जो अपने वोट बैंक है ना, उसमें सेंध लगाने का है और राहुल गांधी नालंदा से पूरे बिहार को एक संदेश देने की और कोशिश करेंगे। जानते हैं क्या? वो ये कि भाई आपके मुख्यमंत्री तो इसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन 20 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने कितना रोजगार दिया, शिक्षा के क्षेत्र में अपने ही क्षेत्र में क्या किया। अब एक और दिलचस्प खबर बता रहा हूं दोस्तों, यह भी महागठबंधन के लिए राहत और नीतीश और मोदी के एनडीए गठबंधन के लिए आफत है। राहत तेजस्वी के लिए, राहुल के लिए, और आफत मोदी और नीतीश के लिए क्यों है, अब इस खबर को देखिएगा। दरअसल बिहार में एक ऐसी खबर आ रही है जिसके संकेत मिल रहे थे। एआईएम के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने तेजस्वी के साथ हाथ मिलाने का मन बना लिया है। बाकायदा खबरें संकेत दे रही हैं कि ओवैसी की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा कभी भी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश और बीजेपी के लिए सत्ता का सपना पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं होगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी के लिए आसान हो जाएगा। क्यों? तो चलिए वो भी समझिए। अब बात यहां पर यह होती है कि ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारते थे अब तक बिहार के चुनाव में, और ओवैसी के प्रत्याशी उतरने का मतलब होता था सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन का। और दोस्तों बिहार में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स ये तय करते हैं किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। तकरीबन 40 से आसपास जो सीटें, 40 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 11% के आसपास हैं। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का अपना एक प्रभाव है। और अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो 19 विधायक मुस्लिम जीत के आए थे। 2020 के चुनाव की बात कर रहा हूं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ओवैसी का तेजस्वी के साथ आना इस महागठबंधन को बहुत मजबूती दे सकता है। यानी महागठबंधन जो कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है, कसरत में जुटा हुआ है। और वैसे भी महागठबंधन की एक और ताकत यह भी है कि एकता दिखाई दे रही है। एकता का प्रमाण यह है कि महागठबंधन में चेहरे को लेकर कोई संशय, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। या ये कहिए कि बिल्कुल साफ है कि चेहरा अगर कोई है महागठबंधन का तो वो तेजस्वी यादव है, जिसके लिए खुद राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं। और आप दूसरी तरफ देखिए, नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस है और चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता नीतीश कुमार के सामने जंगे ऐलान कर रहे हैं। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का यह 6ठा बिहार का दौरा है। उसका यह प्रमाण है जो कांग्रेस की आक्रामक एग्रेसिव राजनीति रणनीति है, उसकी कहानी को यह बयां कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश के गढ़ में राहुल की यह हुंकार क्या महागठबंधन की एकता को मजबूत करेगी? अगर हां तो कितना? दोस्तों बिहार की सियासत में बहुत कुछ घट रहा है, अब इंतजार करिए, यह तो महज ट्रेलर है। लेकिन राहुल गांधी का जंगे ऐलान वो भी नीतीश के गढ़ में खलबली लाने वाला है, यह भी तय है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आप ही का मंच है और इस मंच पर हम खबर नहीं बताते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।